गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं वाक्यांश बोधक शब्दों की। वाक्यांश बोधक शब्द यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब यहाँ पर वाक्यांश बोधक शब्द का मतलब है वाक्यांश, वाक्य का एक अंश, पूरा वाक्य नहीं, वाक्यांश। वाक्यांश बोधक शब्द जहाँ पर हम कई सारे शब्दों के स्थान पर किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो वाक्यांश बोधक शब्द कहलाता है। जैसे हम कहते हैं खेती करने वाला व्यक्ति। अब हम बोलेंगे कि रामू एक खेती करने वाला व्यक्ति है। इतने सारे वाक्यों की जगह पर मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि रामू एक कृषक है, रामू एक किसान है। तो किसान शब्द क्या हो गया? वाक्यांश बोधक शब्द, क्योंकि वो किसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है? खेती का काम करने वाला व्यक्ति। मैंने कहा मेरी मित्र ईश्वर में विश्वास नहीं रखती है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखती है, तो उस जगह हम क्या कह सकते हैं? ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नास्तिक। तो हम कह सकते हैं कि मेरी मित्र नास्तिक है। तो यहाँ पर ऐसे शब्द जो पूरे वाक्यों की जगह पर या वाक्यांश की जगह पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे वाक्यांश बोधक शब्द कहलाते हैं, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी उन्हें कहा जाता है। तो इन शब्दों के प्रयोग से फायदा क्या होता है? कई बार जब हम शब्दों को किसी से अपनी बात व्यक्त करते हैं तो अपने शब्दों को भली प्रकार दूसरों तक पहुंचाने के लिए वहां पर हम उसे संक्षिप्त रूप में पहुंचाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई हमने कहा कि यह समाचार पत्र जो अखबार है वो रोज आता है, ये रोज आने वाला समाचार पत्र है। तो ये बोलने में अजीब लगेगा, इसकी जगह हम कह सकते हैं कि यह दैनिक समाचार पत्र है, यानी कि डेली आता है, रोज आने वाला। फिर हमने कहा ये साप्ताहिक समाचार पत्र है, हफ्ते में एक बार आने वाला। तो इस प्रकार से हम विभिन्न शब्दों के द्वारा अपनी बात को संक्षिप्त रूप में कह पाते हैं और उसमें हमारी मदद करते हैं ये वाक्यांश बोधक शब्द। अब वाक्यांश बोधक शब्दों की परिभाषा जान लेते हैं। हमने लिखा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या फिर हम कह सकते हैं वाक्यांश बोधक शब्द। वाक्यांश बोधक शब्द जो शब्दों या वाक्यांश के बदले प्रयोग किए जाते हैं, ये शब्दों के बदले या वाक्यांश के बदले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने कहा है जिसका अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अनंत। ये तो अनंत काल से चला आ रहा है, ये अनंत काल तक जाएगा, इसका कभी अंत नहीं होगा। दूसरे देश से मंगाया हुआ कोई चीज, जब हम किसी दूसरे देश से मंगाते हैं तो उसे बोलते आयातित। आयातित यानी आयात की गई, इंपोर्ट की गई, तो वो आयातित। फिर हमने कहा दूर की सोचने वाला, जो व्यक्ति दूर की सोचे, जिसकी सोच बहुत दूर तक की हो, क्या कहलाता है? दूरदर्शी। फिर हमने लिखा क्षण में नष्ट होने वाला। क्षण यानी एक पल, ऐसी चीज जो एक ही पल में खत्म हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्षणभंगुर। क्षणभंगुर का मतलब हमने कहा पानी का एक बुलबुला है, वो क्या होता है? पानी में जन्म लेता है और क्या दूसरे ही पल उसका जीवन समाप्त हो जाता है, फूट जाता है वो, तो वो क्या हो गया? क्षणभंगुर। उसकी जिंदगी क्या हो गई? एक पल की। तो क्षण का मतलब एक पल में नष्ट होने वाला, ऐसी चीज जो एक ही क्षण में नष्ट हो जाए वो क्या कहलाती है? क्षणभंगुर। हमने कहा तुमने मुझे इतनी सारी खुशियां दी और एक ही पल में क्षणभंगुर ही रही वो मेरे लिए, क्यों? क्योंकि दूसरे ही पल उसके साथ इस तरीके का हादसा हुआ। तो कुछ ऐसी बातें जो कि क्षण भर है, पल भर की खुशी, क्षणभंगुर। पानी के बुलबुला का जीवन क्या है? क्षणभंगुर होता है। तो इस तरह विभिन्न शब्द आपको यहाँ दिए गए हैं, हमने आपको कुछ ही शब्दों का उदाहरण दिया है। इसके अलावा काफी सारे शब्द आपकी टेक्स्ट बुक यानी कि शिक्षार्थी की पुस्तक में दिए गए हैं, आप देख सकते हो उसे पेज नंबर 42 और 41 पर। यहाँ पर 50 शब्दों की सूची आपको दी गई है। अब इन 50 शब्दों की सूची में से आपसे कोई भी शब्द पूछे जा सकते हैं। हम आपको इनका वर्गीकरण कितने याद करने हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या करना है? सारे ही शब्दों का अध्ययन करना है और इन शब्दों के अध्ययन के साथ में आपको उनमें दिए गए अभ्यास को भी करना है। अब यहाँ अभ्यास में आपसे कहा गया है सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। जहां कोई मनुष्य ना रहता हो उसे क्या बोलेंगे? दुर्जन, दुष्कर, निर्जन या एकांत। तो हो जाएगा निर्जन, कोई नहीं रहने वाला हो। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, पुरुष की पत्नी मर गई हो, क्या वो विधवा होगा? विदुर होगा, विदुर होगा या मधुर होगा? विदुर कहलाएंगे वो। तो इस प्रकार यहाँ आपको शब्द दिए गए हैं, विभिन्न अभ्यास करने को दिए गए। कीजिए अभ्यास और जहां भी आपको लगेगा हम आपके अभ्यास में आपकी मदद करेंगे,
लेकिन प्रयास आपको करना होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हो और अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हो, हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए। टेक केयर, बाय।